हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला, जो सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंकर शंभु सब दुख काटो हमारा। हे पार्वती नाथ सब दुख काटो हमारा, हे उमानाथ सब दुख काटो हमारा। मैं आज दिनांक 14 जून 2024 दिन शुक्रवार, मेरे माता रानी का वार, आप सबों को वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को आह्वान करते हुए तथा मेरी कुल देवी के सरस्वती माता को मनन करते हुए तथा मेरे गुरु महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष सांवरिया बाबा को नमन करते हुए तथा उनसे आज्ञा लेकर मैं आज की चर्चा प्रारंभ करूँगा। मैं अपने पूर्वजों को भी मनन करते हुए, माता पिता को प्रणाम करते हुए आज हम लोग थोड़ा सा शिव चर्चा, ईश्वर चर्चा करेंगे। कल की बातों में मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने स्कंद पुराण में पढ़ा है, शिव महापुराण में पढ़ा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एकाई। आरती भी आती है, उसमें भी हम लोग करते हैं। शिव जी की आरती में आप देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक का, आप उस आरती में भी देख सकते हैं कि ये तीनों एक। कल मैंने अपने गुरु जी की एक कथा का क्लिप भी थोड़ा सा डाला था। मेरे गुरु जी ने भी कहा है कि हम प्राणियों का तारने का काम सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। हम जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करते, हम जब तक अपने आप को ईश्वर के समीप नहीं ले जाते हैं, तब तक ईश्वर हमें शुद्ध नहीं कर सकता। जिस प्रकार जब तक सोना में खोट है, उसको आग के समीप ले जाकर गलाना ही पड़ता है, तभी स्वर्ण अलग होता है और खोट अलग होता है। तो हम संसारिक मनुष्य हैं, हमारे जीवन में कई खोट हमारे ऊपर में विराजमान हैं। हमें ईश्वर चर्चा से ही, ईश्वर के सानिध्य से ही हमारे खोट दूर हो सकते हैं। इस बात को हमें मानना चाहिए। संतों की वाणी को हमें झुटलाना नहीं चाहिए। संत जो भी कहते हैं वह ईश्वर की ही मर्जी होती है। संत कभी अपने मन से कुछ भी नहीं कहते हैं, संत ही उनसे बुलवाते हैं। मैं आप सबों को यही कह सकता हूँ कि छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी जीवन में दिनचर्या को बदलना, ईश्वर के बारे में जानना, ईश्वर के बारे में समझना। ईश्वर कभी भी क्रोधित नहीं होते, आप संभावी रहते हैं। आप यह भी देखे होंगे, जो नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता, क्या उसका जीवन नहीं चलता? क्या वह भूखमरी में ही मरता है? क्या वह प्रशासनिक या इत्यादि कार्य में नौकरी है तो नौकरी में नहीं रहता है? ऐसा नहीं है। ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक हो या नास्तिक, सभी का ईश्वर समान भाव से देखते हैं। आप उदाहरणतः ऐसे ले सकते हैं, अगर हमारे घर में हमारे 5 पुत्र, 3 पुत्र हैं, तो क्या हम तीनों में भेदभाव करते हैं? क्या ऐसा होता है क्या कि बड़े को हम ज़्यादा माने, छोटे को कम माने, मंझले को कम माने? ऐसा नहीं है। भले लगता हो, लेकिन सत्य यही है कि तीनों के लिए बराबर होते हैं। उसी प्रकार हम लोग के ईश्वर भी, जो हम लोग आस्तिक हों नास्तिक हों, सबको बराबर ही मानते हैं। और हमारी जो पूर्व जन्म की कृति है, उसके अनुसार हमें फल देते ही हैं, क्योंकि वह तो भाग्य में लिखी दिए हैं। हमारे जब पृथ्वी में आने से पूर्व ही भाग हमारे आरोमा माता और हमारे पितरों के द्वारा
मनोनीत कर दिया जाता है। भाग की लेखा और हमारा रूप रंग सब अरोमा माता और हमारे पितरों द्वारा ही निर्मित कर दिया जाता है। हमारे ऊपर हमारे पितरों की कृपा होती है, तभी हमारे जीवन में सभी प्रकार के कष्ट कम हो पाते हैं। इसमें शंका नहीं रखनी चाहिए, कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। मैं अपने भोलेनाथ को यही कहूँगा कि बाबा आप ही सबका कष्ट तारते हैं। आप ही कभी ब्रह्मा रूप में रहते हैं, कभी विष्णु रूप में रहते हैं, कभी जगन्नाथ रूप में रहते हैं, कभी द्वारकाधीश के रूप में रहते हैं, कभी भोलेनाथ के रूप में रहते हैं, कभी सोमनाथ के रूप में रहते हैं, कभी मल्लिकार्जुन के रूप में रहते हैं, कभी आप महाकाल के रूप में रहते हैं, कभी आप विश्वेश्वर के रूप में रहते हैं, कभी आप रुद्र रूप में रहते हैं, कभी आप शंकर रूप में रहते हैं। हे महादेव, आपका बखान तो करना आम इंसान के बस में है ही नहीं। हम तो मनुष्य हैं, साक्षात देवता भी आपका बखान नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। हमें शास्त्र समझकर अपने आप को साधना करनी चाहिए। हमें ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। ईश्वर के प्रति मैं नहीं कहता आप 24 घंटा ही कार्य कीजिए। आप गृहस्थ आश्रम में रहकर ईश्वर का थोड़ा सा नाम जाप लीजिए, थोड़ा सा नाम जप कीजिए, थोड़ा सा प्रार्थना कीजिए, थोड़ा सा उनके मन मुताबिक ईश्वर का नाम लेते रहिए। ईश्वर के जब आप नाम लेंगे तो यह बात सच है कि ईश्वर आपका रक्षण करेंगे। ईश्वर खुद भक्त के आगे विवश हैं और भक्त हमेशा ईश्वर को बांध के रखता है। मैंने कई कथाएं पढ़ी है, कई बातें सुनी है, कई संतों के मुख से सुना है कि ईश्वर तो ऐसे हैं कि भक्तों के वश में रहकर भक्त का कार्य किए हैं। हम लोगों ने जाना होगा धन्ना किसान के बारे में। धन्ना किसान ने विष्णु भगवान को अपने अधीन ही रखा था और अपने अधीन रखकर धन्ना किसान ने क्या किया? धन्ना किसान सिर्फ भगवान को सुबह में निकलते से पूर्व प्रार्थना करके अपने कार्य में निकल जाता था और अपने खेतों में हल चलाते हुए भी श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि का जप करते रहता था। उसी के चलते भगवान विष्णु उनके यहाँ चाकरी करते थे। यही सत्य है, क्योंकि भगवान भक्त के अधीन रहते हैं। भक्त कभी भगवान के अधीन नहीं रह पाता, क्योंकि भक्त तो हमेशा भोला भाला होता है और भगवान खुद उससे भी ज़्यादा निर्मल और स्वच्छ हैं। तो आप भोले भाले बनकर जितना भी आपके पास समय है आप उसी के अनुसार समय दीजिए। 24 घंटा ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लगता है कि मैं आज 10 मिनट ही समय दे सकता हूँ तो आप 10 मिनट ही दीजिए। 5 मिनट देना चाहें 5 मिनट दीजिए। 2 घंटा 3 घंटा की कथा सुनना चाहें तो 2 घंटा 3 घंटा सुनिए। आपका किया हुआ कोई भी कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ तक कि शिव का नाम अगर आपने एक बार भी सुन लिया है तो वो उसका भी फल है, इसमें कभी शंका नहीं रखनी चाहिए। आप जो करते हैं आपको आपका आगे मृत्यु उपरांत तो मिलता ही है। आपके परिवार को आपके जाने के उपरांत वितरित हो जाता है और परिवार उसी से रक्षण होती है और परिवार के लिए आप जो करते हैं वह आपके साथ आपका परिवार हमेशा गुणगान करते रहता है। तो इसी के साथ आज की चर्चा को मैं यहीं पे विराम दूंगा और गुरु आज्ञा लेकर मैं आप सबों को वंदन करते हुए नमन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में कार्य कीजिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहकर साधना किस प्रकार करनी है, गृहस्थ आश्रम में रहकर ईश्वर के साथ किस तरह संपर्क करना है, किस तरह हमें क्या करनी चाहिए। और यह बात सत्य है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो हमेशा बाबा भोलेनाथ को एक लोटा जल कम से कम समर्पित करते रहिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। मैं अपने गुरु आज्ञा लेकर यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि
कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ न रहकर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। हर हर महादेव। मैं पितरों को भी धन्यवाद देता हूँ कि भावपूर्ण कथा आपने करवाई, इसके लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्टहर। हर हर महादेव। शंभु शंभु। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव।